मेरे भाइयों, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताते हैं कि हम लोग नबी की महफिल में बैठे हुए थे, चंद सहाबा नबी के साथ बैठे हुए थे कि अचानक हमने एक शख्स को आते हुए देखा। इस्तला अलैना रजुलन शदीदु बयाद सयाब, एक आदमी को हमने आते हुए देखा, वो बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद कपड़े पहने हुए था। शदीदु बयाद सयाब, कपड़े बहुत ज़्यादा सफ़ेद थे। व शदीदु सवाद शार, बाल बहुत ज़्यादा काले थे। ला युरा अलैहि असरु सफर, कपड़े इतने चमक रहे थे कि ऐसा नहीं लग रहा था कि यह आदमी सफ़र से आया है। ऐसा लगता था जैसे यहीं कहीं से आया है, यहीं कहीं का रहने वाला है। लेकिन वो यहाँ कहीं का रहने वाला भी नहीं था, क्योंकि अगर आसपास का कहीं रहने वाला होता तो हमने ज़िंदगी में उसको कभी देखा होता, लेकिन हमने कभी देखा नहीं। इसलिए वला यारिफु मिन्ना अहद, हम में से कोई उसको पहचानता भी नहीं था कि ये कौन है। आस पास का भी नहीं था और दूर से भी नहीं दिखाई दे रहा था कि दूर से आया हो, क्योंकि दूर से आने वाला मुसाफिर बड़ा गंदा हाल होता है, चेहरे पे मिट्टी होती है, बाल बिखरे होते हैं, कपड़े गंदे होते हैं, धूल मिट्टी होती है, लेकिन उसके कपड़े चमक रहे हैं, इसलिए मुसाफिर भी नहीं लग रहा। अगर मुसाफिर नहीं तो हमारे गांव का बस्ती का होगा, लेकिन हमारी बस्ती का भी नहीं था। अगर बस्ती का होता तो कोई पहचानता, हम में से कोई पहचान भी नहीं रहा था। हत्ता जलस इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आया और नबी अकरम के पास आकर बैठ गया। फ़अस्नद रुकबतैहि इला रुकबतैहि, नबी अकरम के घुटनों से अपने घुटने मिला दिए। अल्लाह के नबी के पास बैठ गया। हम लोग अत्तहियात में बैठते हैं ना, ऐसे ही अल्लाह के नबी बैठे थे और ये आया और ऐसे ही बैठ गया, अपने घुटने अल्लाह के नबी के घुटने से मिला दिया। फ़अस्नद रुकबतैहि इला रुकबतैहि, और अपने दोनों हाथ की हथेलियाँ नबी की रान पर रख ली, ऐसे ऐसे बैठ गए नबी की रान पर। वक़ाल या मोहम्मद, और कहा आए मोहम्मद। उसने या रसूल अल्लाह नहीं कहा, नाम लिया। अगर हमारी बस्ती का कोई आदमी होता तो या मोहम्मद नहीं कहता, या रसूल अल्लाह कहता। ये कौन अजनबी आदमी है जो आकर नाम ले रहा है? क़ाल या मोहम्मद, आए मोहम्मद, अखबिरनी अनिल इस्लाम, हमें इस्लाम के बारे में बताइए कि इस्लाम किसे कहते हैं। क़ाल, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, इस्लाम के बारे में जानना चाहते हो? कि हाँ। कहा अल इस्लाम अन तुमिना, अल इस्लाम अन तशहद अन ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लाम ये है कि तुम अल्लाह के अलावा किसी और को माबूद न मानो, इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, व अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, और इस बात की गवाही दो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। व तुकीमस्सलाह, पाँचों वक्त की नमाज पाबंदी के साथ कायम करो। व तुतियज़ ज़कात, इस्तिताअत होने पर, साहिब हैसियत होने पर अपने माल की पूरी पूरी ज़कात अदा करो। व तसूम रमज़ान, रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े रखो। व तहुज्जल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला, और खाने काबा की ज़ियारत करो, हज करो। अगर वहाँ तक जाने की इस्तिताअत है तो, वहाँ तक जाने की ताकत है तो तुम हज भी करो। ये बुनियादी चीज़ें तकरीबन हर मज़हब के अंदर। समझ में नहीं आ रहा है भैया, पीछे बोल रहा, देखो लगा कान में आवाज़ आती है भाई। असल में हम लोग बम्बई, राजस्थान, हरियाणा, हैदराबाद, कश्मीर, पंजाब, हर जगह जलसा कर चुके हैं, बड़ा सुकून रहता है, तो वही आदत बनी हुई है। टोटल बिहार और बंगाल में हम जलसे कर रहे हो तो शोर शराबे में भी बोलने की आदत होती, तो हमारी नहीं आदत, हम भूल जाते हैं, अब जहन से निकल जाता है कि हम क्या बोल रहे हैं। तो शिर्क अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ नहीं करेगा, लेकिन शिर्क को पहचानिए, शिर्क क्या है। हर आदमी कहता है शिर्क गुनाह है, लेकिन शिर्क है क्या? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि शिर्क चींटी की चाल से ज़्यादा बारीक है। हम कर जाते हैं और पता नहीं चलता। जर्जिस साहब को बुखार आ गया, सर में दर्द है, डॉक्टर के पास गए, जल्दी से 102 102 डिग्री बुखार तेज़, पैरासीटामोल दिया, डोलो दिया, कुछ दिया, जल्दी से खाया पिया, खाना ना खा के थोड़ी देर के बाद आराम, माशाल्लाह अच्छा आराम मिला। मौलाना साहब कैसी तबीयत है? बहुत अच्छी।
उस डॉक्टर ने मुझे ठीक कर दिया है। शिरक हो गया। अरे फलां डॉक्टर से दवा लाए, उसकी दवा से ठीक हो गए। शिरक कर दिया हमने, हमें पता भी नहीं चला। हम समझ रहे हैं कि किसी मजार पे जाके चादर चढ़ाओ, माथा टेको और कहो बाबा तेरे दर पे आया हूं तो झोला झोली भर के जाऊंगा, यही शिरक है। नहीं, शिरक चींटी की चाल से ज्यादा बारीक है। जबकि हमें क्या कहना चाहिए, माशाअल्लाह उस डॉक्टर की दवा मैंने खाई, अल्लाह ने उस डॉक्टर की दवा में शिफा रखी थी, अल्लाह के हुक्म से मैं ठीक हो गया। कहना यह था हमें, अल्लाह ने उस डॉक्टर के जरिए मुझे ठीक कर दिया, यह भी चलेगा। लेकिन हमने क्या किया, ओह अरे कैंसर था मेरी माँ को, अरे मैं अगर बंबई में टाटा हॉस्पिटल नहीं गया होता तो मेरी माँ मर गई, मर जाती। शिरक हो गया। घर में कुत्ता पला हुआ, पालना नहीं चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पालो, बहुत से लोग पालते हैं। घर में पला हुआ है, चोर आए चोरी करने, कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया, चोर भाग गए। सुबह उठ के आपने कह दिया अगर कुत्ता ना होता तो चोरी हो जाती। शिरक हो गया। इस कुत्ते की वजह से मेरे घर में चोरी बच गई। शिरक हो गया। शिरक चींटी की चाल से ज्यादा बारीक है। लेकिन हाँ, चूंकि यहां कसदन और जानबूझकर आप ये नहीं कह रहे हैं, इसलिए उस दर्जे में दाखिल नहीं होंगे, क्योंकि आपकी नीयत ये नहीं थी कि डॉक्टर नहीं सही किया है। आप ये जानते थे कि अल्लाह ही ने डॉक्टर के हाथ में शिफा दी है, लेकिन जबान से आपके निकल गया कि डॉक्टर की वजह से सही हो गए। यहां नीयत का दारो मदार है, नीयत देखी जाएगी। आइए, एक बियाबान जंगल है, जंगल में कुछ लोगों ने तुम्हें घेर रखा है, सबके हाथ में तलवारें हैं, आप अकेले हैं, और आपसे पूछा कि आपका नाम, मैंने कह दिया मोहम्मद जर्जीस। मुसलमान हो जी, अल्लाह का इनकार कर, मोहम्मद के रब का इनकार कर, वरना मैं तुझे कत्ल कर डालूंगा। या अल्लाह, ये सूरत हाल पैदा हो गई है, मैं क्या करूं। हदीस की किताब मुस्लिम शरीफ की हदीस के अल्फाज ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी से यही सिचुएशन एक सहाबी ने पूछी थी कि जंगल में मैं अकेले पड़ जाऊं और लोग मुझे घेर लें और वो ये कहें कि मोहम्मद के रब का इनकार कर, अल्लाह का इनकार कर, तब मैं तुझे छोड़ूंगा। तो अल्लाह के रसूल, अगर मेरी जान जा रही हो, लेकिन अल्लाह का इनकार करने से अगर मेरी जान बच रही हो तो मैं क्या करूं। अल्लाह के नबी यहाँ क्या फरमाते हैं, आपने फरमाया अगर अल्लाह का इनकार करके तेरी जान बच रही है तो बचा ले, अल्लाह का इनकार कर दे। क्योंकि जब तू कलमा पढ़ता है तो उसका पहला हिस्सा भी इनकार पर ही मुश्तमिल है। ला इलाहा, कोई माबूद नहीं। आप तो अल्लाह का भी इनकार कर रहे हो ना। ला इलाहा, कोई है ही नहीं रब, कोई है ही नहीं माबूद, इल्लल्लाह कह के अल्लाह का इकरार कर रहे हो। पहले तो आप इनकार ही कर रहे हो ना, पहले इनकार, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, कोई है ही नहीं, अल्लाह का भी इनकार, बाद में कह रहे हो इल्लल्लाह। तो अगर अल्लाह का इनकार करने से तेरी जान बच रही है तो बचा ले। जब वो तुझे छोड़ते हैं, घर पे आ जाए तो फिर इल्लल्लाह कह देना, यानी अल्लाह के अलावा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारी जान बच जाए तो ऐसा कर सकते हो। अल्लाह का इनकार करके तेरी जान बच रही है तो बचा लो। उसने मसला बदल दिया। उस सहाबी ने मसला पूछा, अल्लाह के रसूल, अगर वो ये कहे कि मेरे मालिक को सजदा करो, भाई उन 5-6 लोगों में उसका कोई सरदार भी हो और वो ये कहे कि नहीं, 5-6 आदमी मुझे घेर लें, सबके हाथ में तलवार है, वो ये कहें कि मेरे मालिक को सजदा करो तब मैं तुम्हें छोड़ूंगा, इसके सामने सर झुकाओ तब मैं छोड़ूंगा, और सजदा करने से ही मेरी जान बच सकती है, वरना नहीं, तो क्या मैं सजदा कर दूं। तो अल्लाह के नबी ने यहाँ क्या जवाब दिया वो सुनिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, नहीं, इन कुत्तिलता औ हुर्रिता, अगर तुझे टुकड़े टुकड़े भी कर दिया जाए तो करवा लेना, जलाकर राख कर दिया जाए तो करवा लेना, लेकिन
अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा ना करना। शिर्क समझ गए आप? अल्लाह को ये मंजूर है कि बंदा मेरा इनकार कर दे, लेकिन अल्लाह को ये गवारा नहीं है कि मेरा हक मार कर वो किसी और को दे दे। सजदा मेरे लिए है, ये किसी और को कर दे, ये अल्लाह को गवारा नहीं है। आए दरे गैर पर सर झुकाने वालों, जंगल के अंदर अपनी जान बचाने के लिए भी किसी गैर के सामने सजदा करना जायज नहीं है। अल्लाह का इनकार करके जान बच रही है तो बचा लो, लेकिन अगर किसी को सजदा करके तुम्हारी जान बच रही है तो नहीं बचा सकते हो। मर जाना गवारा कर लो, लेकिन गैर को सजदा ना करो। मुस्नद अहमद ही की एक हदीस है ना कि दो लोग एक बुत के पास से गुजरे। मर्रा रजुलानी आला सनम, एक बुत के पास से गुजरे, एक मूर्ति के पास से गुजरे। मूर्ति पर एक आदमी बैठा हुआ था, जैसे आज मंदिरों में बैठे होते हैं, मज़ारों पे बैठे होते हैं, उस पत्थर की मूर्ति पर एक आदमी बैठा हुआ था। उन दोनों से कहने लगा, कर्रिब शैअन, कुछ चढ़ाओ इस मूर्ति पर, कुछ चढ़ाओ। सुनिए, बहुत गौर से सुनना, इस मूर्ति पर कुछ चढ़ाओ। इन दोनों ने कहा कि हमारे पास तो चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, मैं क्या चढ़ाऊं। उसने क्या कहा, कर्रिब वलो जुबाबन, एक मक्खी ही मार के चढ़ाओ, लेकिन चढ़ाओ, अगर नहीं चढ़ाओगे तो जाने नहीं देंगे। ये हमारे बुजुर्ग की मूर्ति और तुम कुछ नहीं चढ़ाओगे, ये हमारे भगवान की देवी देवता की मूर्ति और तुम कुछ नहीं चढ़ाओगे, चढ़ाओ। का कुछ नहीं है, का मक्खी ही मार के चढ़ाओ। एक आदमी ने मक्खी मारी, उनमें से एक ने और चढ़ा दिया। उन दोनों में से एक ने एक मक्खी मारी और उस बुत पे चढ़ा दिया। फखल्लौ सबीला, उन लोगों ने इसका रास्ता छोड़ दिया, जाओ तुमने मक्खी मार के चढ़ा दी, तुम जाओ, तुम्हारी जान हमने बख्श दी। दूसरे से कहा तुम भी चढ़ाओ, उसने कहा नहीं, मैं गैरुल्लाह पर कोई चीज नहीं चढ़ा सकता। हदीस के अल्फाज हैं, फ़क़तलूहु, उस मूर्ति पर बैठे हुए लोगों ने मिलकर इसको मार डाला। किस जुर्म में? इसने एक मक्खी भी मार के नहीं चढ़ाई, इसको मार डाला। फ़दख़लल जन्नह, अल्लाह ने इसको जन्नत में दाखिल कर दिया। एक मक्खी जिसने मार के चढ़ाई वो कहाँ गया? जहन्नम में। हम क्या क्या चढ़ा देते हैं। चलो भैया जल्दी कर लो, मदरसे का मामला है। जो लोग, आप लोग अगर ये काम पहले कर दें तो हम लोगों को क्यों टेंशन नहीं करने तो करें। मदरसे का मामला दे दीजिए भाई, आप लोगों के मदरसे चल रहे हैं, अल्लाह ना करे कि और जगहों की तरह हालात ख़राब हो जाएं, मदरसे बंद हो जाएं। आप दीजिए मदरसे का ताउन ज़्यादा से ज़्यादा करिए, मदरसों ही के लिए तो जलसे कराए जाते हैं। तो एक मक्खी चढ़ाई तो कहाँ गया? जहन्नम में।